माँ, हम गुड्डू के घर खेल के आ जाएं? उसके पापा नए खिलौने लेके आए हैं। सब दोस्त जा रहे हैं। हम भी खेल के जल्दी आ जाएंगे। ठीक है बेटा, शाम होने से पहले जल्दी आ जाना। पता है ना फिर बाबा डांटेंगे। गौरी बच्चों को आवाज़ लगाते हुए इधर उधर ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते वो जंगल तक पहुंची। बच्चों की चिंता में वो इतनी डूबी हुई थी कि उसे आसपास की कोई खबर न थी। अचानक उसका पाँव एक पत्थर से टकराया और वो गिर गई। उसका सर पत्थर से टकराया और खून बहने लगा और वो दोबारा ना उठी। उसी जंगल के एक पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी हुई थी जो ये सब देख रही थी। अरे कल मोही मर गई क्या? उठी नहीं अभी तक। अरे तुझे तो मैंने मारना था। मैं तो समझी आज शिकार आया है जंगल में, पर तू तो खुद ही मर गई। चुड़ैल अभी गौरी से ये बातें कर ही रही थी कि उसके बच्चे उसे ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचे। चुड़ैल का ध्यान उसके बच्चों की तरफ चला गया। अरे ये नहीं तो क्या, इसके बच्चे ही सही, मैं उनको डरा कर मारूंगी। हा हा हा। चुड़ैल ने जब उसके बच्चों को रोता और बिलखता देखा, उसे उस पर बहुत तरस आया। बच्चे फूट फूट कर रो रहे थे। चुड़ैल उन्हें चुप कर देख रही थी। वो कभी बच्चों की तरफ देखती तो कभी मुड़कर गौरी की तरफ जो कि मर चुकी थी। उसे बच्चों पर बहुत ही दया आई। अरे ये तो मर गई, इसके बच्चे तो बहुत रो रहे हैं। ऐसे तो नहीं जी सकेंगे ये इसके बगैर। इससे पहले कि बच्चे गौरी की लाश तक पहुंचते, चुड़ैल ने अपना भेस बदला और वो गौरी की शक्ल में उनके सामने गई। बच्चे उससे लिपट कर रोने लगे। माँ, तुम कहाँ चली गई थी माँ? हम तुम्हें कब से आवाज़ें लगा रहे हैं माँ। हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। चुड़ैल ने ये सब देखा कि बच्चे उससे लिपट कर किस तरह रो रहे हैं। उससे रहा ना गया। वो उनके साथ उनके घर आ गई। माँ, अब हमें छोड़कर कभी मत जाना। कहाँ चली गई थी तुम? हम शाम से तुम्हें ढूंढ रहे थे। हमारा तो दिल ही बैठा जा रहा था। अब हमें छोड़कर कहीं मत जाना माँ, कहीं मत जाना। हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तुम लोग बाहर खेलो, मैं कुछ बनाती हूँ। इतने में गौरी का पति भी काम से घर लौटा। अरे क्या बात है भाग्यवान, आज तो बहुत बदली बदली सी लग रही हो। इतने सारे गहने, नई साड़ी। हाँ, नई बहू बनने का शौक है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे ही आज पुराना संदूक खोला तो शादी का जोड़ा पहन लिया। आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। जैसे ही सब इधर उधर हुए, चुड़ैल ने जादू से बहुत सा अच्छा सा खाना तैयार किया और सबको खाने के लिए बुलाया। गौरी का पति और बच्चे बहुत हैरान थे कि इतना अच्छा खाना आया कहाँ से। गौरी ने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि वो माँ के यहाँ गई थी तो उन्होंने कुछ सामान दिया, उसी से उसने इतना अच्छा खाना बनाया। इस बार जब मुकेश ने बीज बोया, खेती की, तो हर तरफ हरी भरी फसल उगी। गौरी, जो उसके धंधे में घाटे की वजह से हर वक्त परेशान रहती, उसकी जगह अब चुड़ैल ने ले ली थी। वो जादू से हर काम अच्छा कर देती। हर तरफ लहराते हुए खेत थे। जब मुकेश ने फसल काट कर शहर बेची तो उसे पहले की निस्बत 10 गुना मुनाफा हुआ। उसने ज़मींदार के भी सारे पैसे चुकता कर दिए। सारे गांव में ये बात फैल गई। वो जहाँ से गुजरता लोग हैरान होते। अरे देखो, ये रामू कितना खुशकिस्मत है। इस साल इसकी फसल कितनी अच्छी गई और हमारी घाटे में। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है इसके साथ। इसके तो वारे न्यारे हैं भाई। अरे हाँ हाँ,
पूरा गांव इसी बात पर चर्चा कर रहा है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। मुकेश के अब दिन बदल चुके थे। फसल में उसे बहुत मुनाफा होता। चुड़ैल ने अपने जादू से सब कुछ ठीक कर दिया था। उनके 3 बच्चे आ गए थे। अब तो उन्होंने बड़ा घर भी ले लिया था। एक दिन जब चुड़ैल, जो कि कभी कभी जंगल जाया करती थी, जब वो जा रही थी तो उसके बच्चों ने उसे देख लिया। उन्होंने उसका पीछा किया। जंगल में जाकर उन्होंने उसे रूप बदलते हुए देखा। पहले तो वो बहुत डर गए। अरे भैया, ये तो अपनी माँ नहीं, ये तो कोई चुड़ैल है। अपनी माँ की लाश तो वो देखो, पेड़ के नीचे पड़ी हुई। तब से हमारे साथ एक चुड़ैल रह रही है। जल्दी चलो भैया, हम घर जाकर बाबा को बताएंगे। नहीं छोटी, हम बाबा को नहीं बताएंगे। माँ तो चली गई है, लेकिन इसने हमें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अगर हमने बाबा को बताया तो वो इसे घर से निकाल देगा। हम बाबा को नहीं बताएंगे, वह हमसे प्यार करती है। चुड़ैल जब घर लौटी तो बच्चों ने ऐसा ही जताया जैसे उन्हें कुछ पता नहीं, और वो सब हंसी खुशी रहने लगे।